नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। आइए रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर उस पर जहरीला सांप छोड़ दिया ताकि हत्या को हादसा साबित किया जा सके। मेरठ में अमित कश्यप उर्फ मिक्की की लाश बेड पर मिली, जिसके पास एक जहरीला वाइपर सांप भी था। शुरुआत में यह सांप के डसने की मौत मानी गई, लेकिन पोस्टमार्टम में सामने आया कि अमित की गला दबाकर हत्या की गई है। पूछताछ में पत्नी रविता ने कबूला कि उसने प्रेमी अमरदीप संग मिलकर कत्ल किया और फिर एक सपेरे से वाइपर सांप खरीदकर लाश के नीचे दबा दिया, जिससे सांप ने 10 बार उसे डसा। यूपी के अलीगढ़ जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक महिला अपनी बेटी की शादी से पहले ही अपने दामाद के साथ फरार हो गई। यह जोड़ा 10 दिन तक गायब रहा और अब बिहार में नेपाल बॉर्डर से पकड़ में आया। अलीगढ़ की एक महिला अपनी बेटी की शादी से महज कुछ दिन पहले ही अपने दामाद संग फरार हो गई थी। बेटी की शादी 16 अप्रैल को थी, लेकिन उससे पहले ही मां बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई। दोनों बिहार से नेपाल बॉर्डर पर पकड़े गए। पूछताछ में महिला ने कहा कि उसका पति उसे मारता पीटता था और खर्चा भी नहीं देता था, इसलिए उसने अपने दामाद को चुना और उसी के साथ जाना चाहती है। यह बयान पुलिस के लिए भी चौंकाने वाला था। फिलहाल दोनों हिरासत में है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का 26 दिन पुराना विवाद अब शांत होता दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि अब जाकर उन्हें इंसाफ मिला है। अब पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा का ट्रांसफर हुआ। गुर्जर का आरोप था कि पुलिस ने उनका कुर्ता फाड़ा था, तब से वो फटे कुर्ते और नंगे पैर घूम रहे थे। अब उन्होंने नया कुर्ता पहन लिया है। गाजियाबाद में बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और पुलिस के बीच टकराव लंबे समय से चल रहा था। उनका आरोप था कि पुलिस वालों ने उनका कुर्ता फाड़ा और उनका अपमान किया। इस विरोध में विधायक पिछले 26 दिनों से नंगे पैर और फटे कुर्ते में घूम रहे थे। वो लगातार पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा को हटाने की मांग कर रहे थे। अब जब मिश्रा का तबादला हो गया है तो विधायक ने राहत की सांस ली और नया कुर्ता पहन लिया। उन्होंने इसे जनता की जीत बताया और कहा कि उनकी लड़ाई सिर्फ सम्मान की थी। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक शर्मनाक वीडियो सामने आया है। सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर सुरेश चंद पर आरोप है कि उन्होंने इलाज के लिए आए एक मासूम बच्चे को सिगरेट पिला दी। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कड़ा रुख अपनाते हुए डॉक्टर पर एफआईआर और सस्पेंशन के आदेश दे दिए हैं। जालौन के एक सीएससी अस्पताल में डॉक्टर सुरेश चंद का अमानवीय चेहरा सामने आया। इलाज कराने आए एक मासूम बच्चे को उन्होंने सिगरेट पिलाने की शर्मनाक हरकत की, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। मामला जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक तक पहुंचा तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। डॉक्टर को सीएससी से हटाने के साथ साथ एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए गए हैं। भोपाल के रायसेन रोड स्थित बजाज सुरजीत शोरूम की वर्कशॉप में देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी वर्कशॉप को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भोपाल के रायसेन रोड स्थित बजाज सुरजीत वर्कशॉप में गुरुवार देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। देखते ही देखते लपटों ने पूरे वर्कशॉप को घेर लिया और वहां खड़ी कई दोपहिया गाड़ी भी चपेट में आ गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 4 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन वर्कशॉप में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। इंदौर के प्रतिष्ठित दिल्ली कॉलेज में 19 अप्रैल को एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है। देवास कप नाम से एक विशेष पोलो प्रदर्शनी मैच कॉलेज के पोलो ग्राउंड पर आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में घुड़सवारी और पोलो जैसे एक्सट्रीम खेलों को बढ़ावा देना है। दिल्ली कॉलेज, जो देश का पहला लीगेसी कोएड रेसिडेंशियल स्कूल माना जाता है, इस आयोजन के माध्यम से अपनी ऐतिहासिक विरासत और परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। इस 1 दिवसीय निमंत्रण आधारित आयोजन में वर्तमान विद्यार्थियों द्वारा घुड़सवारी प्रदर्शन और 3 दिवसीय पोलो मैच का आयोजन किया जाएगा। देवास कप अपने तरह का इंदौर शहर में पहला प्रदर्शनी पोलो आयोजन होगा। यह सिर्फ पोलो का आयोजन नहीं, बल्कि हमारी विरासत को पुनर्जीवित करने, गौरव का संचार करने और युवाओं को भारत की घुड़सवारी परंपरा से जोड़ने का प्रयास है। देवास कप से हमें उम्मीद है युवा सवारों में उत्साह और जागरूकता बढ़ेगी। देवास कप में देश भर से प्रतिष्ठित खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसमें पूर्व डेलियन प्रोफेशनल पोलो खिलाड़ी, भारतीय सेना के अधिकारी और भारतीय नेवी टीम के कप्तान शामिल हैं। कॉलेज प्रशासन को उम्मीद है कि यह आयोजन विद्यार्थियों के लिए न सिर्फ रोमांचक अनुभव होगा, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी बनेगा। 19 अप्रैल को दिल्ली कॉलेज में एक एग्जीबिशन पोलो मैच, एक ऐतिहासिक इवेंट का आयोजन करने जा रहे हैं और पूरे मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया के इतिहास में मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का टूर्नामेंट, इस प्रकार का मैच और पोलो खेल जगत का
पहला उदाहरण हम लोग डेली कॉलेज इंदौर में करने जा रहे हैं। मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, अधिक से अधिक मात्रा में आप सब लोग पधारें, इस पोलो मैच को देखें और कहीं ना कहीं इस सुंदर खेल से प्रेरणा लेके हमारे बच्चे इस खेल के तरफ आकर्षित हो। इसी आशा के साथ ये पूरा का पूरा इवेंट हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है। आप सब लोग का आशीर्वाद और सपोर्ट मिले, यही आशा है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।